हेलो दोस्तों, तो आज हम एक नया चैप्टर पढ़ेंगे जो कि अर्थमेटिक का ही है, सिंपल इंटरेस्ट। हम आपको इससे पहले आपको पढ़ा चुके हैं, डिस्काउंट ख़त्म कर चुके हैं, उसके बाद ही प्रॉफिट एंड लॉस भी पढ़ा चुके हैं। और आज हम पढ़ाएंगे आज हम पढ़ाएंगे क्या, सिंपल इंटरेस्ट, जो कि अर्थमेटिक का है। एक नया चैप्टर है, आज से शुरू करेंगे और पूरे बेसिक से पढ़ाएंगे और हाई लेवल तक मेंस के सवाल भी कराएंगे आपको। और हमारे जो प्रैक्टिस होंगे, जैसे जो सवाल कराएंगे सब प्रीवियस ईयर पे आए होंगे, उसी पे बेस पे हम सवाल कराएंगे। और पहले देखिए, सिंपल इंटरेस्ट आपको पूरा बेसिक टू हाई लेवल तक पढ़ाएंगे। तो देखिए सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। अब देखिए सिंपल इंटरेस्ट क्या है, साधारण ब्याज मतलब क्या होता है, ये सब हम जानेंगे। तो देखिए, जो हमारा साधारण ब्याज है वह एक प्रकार का, जैसे कोई व्यक्ति, मान लीजिए हम किसी व्यक्ति से उधार लिए, कितना, 100 रुपये उधार ले रहे हैं। तो वो व्यक्ति हमको 100 रुपये उधार दिया, तो लेकिन उसके बाद बोल रहा है कि 5% पे हम उधार देंगे। 5% जो हमारा होता है रेट होता है, रेट क्या होता है, और ये हमारा प्रिंसिपल होता है। प्रिंसिपल क्या होता है, रेट क्या होता है, ये सब पहले हम समझेंगे। तो देखिए इसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी। एक तो आएगा आपका पी, प्रिंसिपल, फिर आएगा आपका रेट, फिर टाइम होगा, फिर आपका होगा एसआई, सिंपल इंटरेस्ट, फिर आपका होगा अमाउंट। अब ये सब क्या होता है, पहले इसके बारे में जानते हैं। प्रिंसिपल वो चीज़ होती है, जो जैसे हमारी कोई धनराशि है, जैसे हमारी कोई धनराशि है, जैसे कोई भी धनराशि हो सकती है, 10,000, 20,000, 50,000, 60,000, 10 रुपये, 20 रुपये। तो वो धनराशि मान लीजिए हम बैंक में ही जमा करने हैं, तो हमारी धनराशि है। अब बैंक हमें उस धनराशि पे 5% का ब्याज दे रही है। अब जो ब्याज होता है वो हर साल मिलता है, ऐसा नहीं पर मंथ नहीं होता है, पर एनम होता है, हर साल होता है। तो हमारा जो प्रिंसिपल है वो कोई भी आपकी राशि हो सकती है, और रेट हमारा जो कि आपका पर एनम होता है, कितना, कोई भी रेट हो सकता, 2%, 10% के हिसाब से, के रेट से आपको ब्याज देना होगा। या तो आप उधार लिए हैं तो ब्याज देना होगा, या आपको अगर बैंक में जमा किए हैं तो बैंक आपको ब्याज देगी। फिर टाइम होता है, कितने टाइम के लिए जमा किए हैं, कितने टाइम के लिए उधार लिए हैं, जो कि टाइम दिया होगा आपका, टाइम होता है। फिर सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट होता है जो आपका पी है, जितना लिए थे उधार, मान लिए पी रुपए लिए थे, उस पर हम, देखिए सिंपल इंटरेस्ट का क्या होता है, सीधे फार्मूला बताएंगे अभी, सिंपल इंटरेस्ट जानिए। फिर अमाउंट हमारा क्या होता है, अमाउंट जो होता है हमारा प्रिंसिपल होता है और सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल प्लस, देखिए हमारा अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, ये हमारा अमाउंट होता है। अमाउंट क्या होता है, मिश्र धन मतलब, देखिए मिश्र धन होता है हमारा, जिसे अमाउंट ए से लिखते हैं। मिश्र धन क्या होता है, जैसे हमारा कुल जो ब्याज है, जैसे हमारा अमाउंट हो गया, हम मानिए बैंक में 100 रुपये जमा किए, हम 1 साल बाद गए देखें कि 105 रुपये हो गया, तो जो हमारा पूरा ऐड हो गया, एक 5 रुपये जो हमारा 100 रुपये मेरा था, और हम जब गए बैंक में देखें तो हमारा 105 रुपये है। तो जो 5 रुपये है वो कहाँ से आया, वो बैंक कुछ परसेंट का हमको ब्याज दी होगी, 5% का ब्याज दी होगी हर साल। तो 1 साल बाद हम देखें तो 105 हो गया। तो जो हमारा 105 ये टोटल धनराशि हो गई, सिर्फ 5 रुपये ब्याज दिया है, तो ये हो गया हमारा कितना, सिंपल इंटरेस्ट। देखिए 100 रुपये हमारी जमा राशि थी, उस पर 105 हम 1 साल बाद देखें तो 105 हो गया, तो 5 रुपये तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट हो गया। और जो हमारा 105 है वो पूरा हमारा मिश्रधन हो गया। मिश्रधन मतलब होता है टोटल, जो हमारी टोटल, अब उसके ब्याज लगने के बाद या ब्याज देने के बाद जो हमारा टोटल अमाउंट है वो कितना है, वही हमारा मिश्रधन होता है। और सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, जितना हम लिए हैं या उधार लिए हैं, या कहीं मेरा धनराशि है उसको दिए हैं जमा करने के लिए, तो उस पर जो हमारा 1 साल पे जितना हम ब्याज दिए हैं वो होता है हमारा सिंपल इंटरेस्ट। वही मतलब ब्याज ही आपका जोड़ के सिंपल इंटरेस्ट में आता है। चलिए क्वेश्चन से समझेंगे, और पहले एक फार्मूला है आपका,
देखिए एक फार्मूला क्या है सिंपल इंटरेस्ट का, जिसे SI लिखते हैं PRT 100। ये फार्मूला सबको पता होगा। तो देखिए PRT 100 या इसको 1 साल का लिखना है तो आप लिख सकते हैं PR/100, 1 साल का। और ब्याज जो होता है पर एनम ही दिया जाता है या लिया जाता है। तो देखिए SI हमारा क्या है P × R × T। देखिए मूलधन होता है, P क्या है मूलधन हमारी जो राशि है वो है, R क्या है आपका रेट परसेंटेज है, T क्या है टाइम दिया है, सिंपल इंटरेस्ट आपका SI सिंपल इंटरेस्ट है। फिर जो अमाउंट आएगा आपका P + SI जोड़ देंगे तो वही आपका अमाउंट हो जाएगा। क्वेश्चन से समझेंगे, इसमें फार्मूला उतना नहीं है। चलिए पूरा बेसिक से पढ़ाएंगे, फिर जितना हो सके उतना समझाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन समझेंगे। पहला क्वेश्चन आपका है क्या है 12% प्रतिवर्ष की दर से 5 वर्ष में 5400 रुपये का साधारण ब्याज क्या होगा। देखिए क्या बोल दिया 12। देखिए पहले तो हमको अभी तो लैंग्वेज से आसान दे रहा है, लेकिन लैंग्वेज कहीं कहीं आपको समझने में दिक्कत होगी तो पता नहीं चल पाएगा कि ये क्या है मिश्रधन है कि मूलधन है। तो वो सब हम आगे देखेंगे। अभी हम बेसिक से शुरू किए हैं तो थोड़े थोड़े छोटे छोटे सवाल लेके उसको आपको समझाने की कोशिश करेंगे। उसके बाद से हम आगे का लेवल बढ़ाएंगे। चलिए देखिए तो क्या है 12% की दर से 5 वर्ष में 5400 रुपये का साधारण ब्याज क्या है 5 वर्ष में। देखिए 5 वर्ष में मतलब ये हमारा टाइम हो गया। अब 12% प्रति वर्ष मतलब हमारा रेट हो गया। और फिर क्या बोला है साधारण रुपये ब्याज क्या होगा। ब्याज पूछा है मतलब ब्याज क्या साधारण ब्याज पूछा है मतलब क्या पूछा है SI पूछा है, सिंपल इंटरेस्ट पूछा है, साधारण ब्याज। और हमको 5400 क्या है 5400 हमारा रुपये, 5400 हमारा रुपये मतलब 5400 हमारा मूलधन है P है। देखिए यहीं पे हम समझेंगे क्या 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 दिया है। एक तो हमारा क्या है P कितना दिया है हमारा 5400 रुपये दिया है, तो वही हमारा प्रिंसिपल होता है। और रेट क्या होता है 12% प्रतिवर्ष दिया है, 12% प्रतिवर्ष, 12% प्रतिवर्ष दिया है हमारा वो जो कि रेट है। और टाइम भी हमारा दे दिया है यहाँ पे कितना वर्ष, टाइम दे दिया है हमारा 5 वर्ष। 5 वर्ष आपसे पूछा क्या है सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट पूछा है आपसे। देखिए ये सब दिया है आपको, पूछा क्या है सिंपल इंटरेस्ट। तो आपको फार्मूला भी पता है P × R × T/100 इसी पे रखेंगे। आपका सिंपल इंटरेस्ट पूछा है, P क्या है हमारा 54 है, R 12 है × 5/100। देखिए यहाँ पे रखेंगे, आपका कैलकुलेशन करेंगे वैल्यू आ जाएगी 0, 12 × 25 = 60 0 और 6 × 4 = 24, 3240 रुपये आपका क्या है सिंपल इंटरेस्ट। 3240 रुपये आपका उस पर सिंपल इंटरेस्ट बढ़ा है। तो देखिए आपका क्या क्या दिया था, प्रिंसिपल दिया था हमारा 5400 रुपये है, हमारा रेट दिया था जो कि पर एनम प्रतिवर्ष दिया था, रेट हमारा 12% है, टाइम भी दिया था कि 5 वर्ष बाद हमको चाहिए, 5 वर्ष बाद हमारा कितना होगा सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट हमारा कितना होगा, सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला आपका P × R × T/100। इस पे रखेंगे हमारा P क्या है 54 है, 12 है R, T है 5/100 लिखेंगे तो आप कैलकुलेशन करेंगे तो 3240 रुपये आपका जो कि सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। और यहीं पे यदि आपका पूछ देता कि हमारा टोटल अमाउंट क्या होगा, देखिए क्वेश्चन हटाएंगे, नहीं सॉरी इधर लिख रहे हैं, टोटल अमाउंट क्या होगा। यहीं पे आपका पूछ दे कि हमारा, अब देखिए पूछा है सिंपल इंटरेस्ट बताइए, लेकिन पूछ दे टोटल अमाउंट क्या होगा, तो टोटल अमाउंट हमारा क्या होगा, ये हमारा 54 है, ये हमारा 54 है और ये हमारा 3240 है। यही जोड़ देंगे तो आपका टोटल अमाउंट आ जाता है। देखिए टोटल अमाउंट आपका ये होगा, टोटल अमाउंट क्या होता है P + SI, P + SI टोटल अमाउंट, P + SI आपका टोटल अमाउंट P + SI होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे।
क्वेश्चन से समझेंगे, जल्दी समझेंगे। देखिए, लता ने एक बैंक में 35,000 की राशि 11% की वार्षिक साधारण ब्याज की दर से जमा की है। एक वर्ष बाद उसे कितना ब्याज मिलेगा? एक वर्ष बाद उसे कितना ब्याज मिलेगा, मतलब टाइम 1 वर्ष है तो टाइम की जगह 1 वर्ष। और दिया क्या है, पहले आप तो लिखिए दिया क्या है हमको। पी दिया है, एस आई दिया है, आर दिया है, टी दिया है, क्या क्या दिया है? पी क्या है आपका? हमारा मूलधन जो है 35,000, मूलधन हमारा 35,000 है। उसके बाद हमारा क्या है? 11% हमारा रेट है, 11%। और टाइम हमारा 1 वर्ष है, 1 वर्ष। और हमारा सिंपल इंटरेस्ट जो कि पूछा है, तो सीधे सिंपल इंटरेस्ट फार्मूला जानते हैं क्या होता है। तो एस आई बराबर पी इंटू आर इंटू 100, तो 35,000 इंटू आर इंटू 1/100। 0 0 काट देंगे, 3 50 0 इंटू 11 आएगा। आंसर आएगा 11 25 5 33 38 5 3 8 3850, 3850 रुपये आपका आंसर आ जाएगा। मतलब सिंपल इंटरेस्ट आपका 3850 रुपये देना पड़ेगा 1 साल में 11% की दर से, जब प्रिंसिपल हो 35,000। क्या है आपका? इसका कहने का मतलब है एस आई हमारा जो निकला है 3850 कब आएगा? जब आपका 1 साल में 11% की दर से 35,000 की राशि पर हमारा 3850 रुपये एस आई आएगा। अगर यहीं पे आपका मूलधन पूछता, सॉरी मिश्रधन पूछता ए, तो होता है हमारा पी प्लस एस आई। पी ये और प्लस जो हमारा एस आई आया है वही हमारा मिश्रधन हो जाएगा, क्योंकि टोटल अमाउंट होता है, जो टोटल अमाउंट ब्याज भी जुड़ता है उसमें हमारा जो प्रिंसिपल है उसमें ब्याज भी जुड़ेगा। टोटल अमाउंट आ जाएगा आपका 3850। देख ले, अभी सिंपल क्वेश्चन है, फिर बाद में हमारा थोड़ा लैंग्वेज अच्छा होगा। सिंपल इंटरेस्ट थोड़ा आसान भी है, इसके बाद हमारा जो कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे वो थोड़ा कठिन है, ब्याज पे ब्याज लगता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, अब यदि 2,000 की राशि को 10% साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों के लिए निवेशित किया जाता है तो मिश्रधन क्या होगी? देखिए इसमें क्या पूछ दिया है, मिश्रधन पूछ दिया है। मिश्रधन पूछा है, दिया क्या है आपका? दिया क्या है? 2,000 की राशि है, 10% का साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों के लिए निवेशित किया जाता है। पी है आपका, आर है, टी है। पी आर टी, पी आर टी क्या है? 2,000 की राशि है हमारा, पी है, प्रिंसिपल हमारा क्या है? 2,000 है। हमारा रेट कितना है? 10%, साधारण ब्याज की दर से 10%, तो 10% लिखेंगे। टाइम हमारा कितना दिया है? 3 वर्षों के लिए निवेशित किया जाता है, 3 वर्ष। तो यहाँ से हमको क्या निकालना है? मिश्रधन निकालना है। अमाउंट हमको बताना है पूरा। अमाउंट क्या होता है? अमाउंट होता है आपका पी प्लस एस आई। पी प्लस एस आई होता है। पी हमारे पास है 2,000, एस आई हमारे पास नहीं है। एस आई निकालने के लिए सिंपल इंटरेस्ट, एस आई निकालने के लिए हमको सब पता है फार्मूला, 2,000 इंटू 10 इंटू टी अपान 100, 0 0 3 दूनी 6। ये आपका क्या आएगा? 600 रुपये आपका एस आई आ गया। पी आपको पता है, अमाउंट आपको निकालना है, तो अमाउंट बराबर क्या होगा आपका? 2,000 प्लस 600, तो आएगा यहाँ पे 2,600। 2,600 आपका टोटल अमाउंट आपका क्या है? 2,600 रुपये। देखिए आपका 2,000 था, जो कि आपका प्रिंसिपल है, 10% आपका रेट दिया है, 3 वर्षों के लिए दिया है। अमाउंट पूछा है, अमाउंट क्या होता है? पी प्लस एस आई होता है। पी हमारे पास है, एस आई नहीं है। एस आई बराबर आपको फार्मूला बताए हैं, पी इंटू आर इंटू टी अपान 100। तो एस आई पे वही रखेंगे, 2,000 इंटू 10 और यहाँ पे 3 टाइम बटे 100 करेंगे तो 600 आएगा। 600 आएगा तो आपका निकल गया। अमाउंट क्या होता है? पी प्लस एस आई। पी ये है हमारा 2,000, एस आई क्या है? 600। 2,600, 2,600 आपका अमाउंट आ गया टोटल। आपका जो इतना है अवेलेबल बैलेंस, आपका अमाउंट पूरा ब्याज दे के 2,600। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, 10% प्रतिवर्ष की दर से किसी राशि पर 2 वर्षों का साधारण ब्याज 1,000 है। 2 वर्षों का साधारण ब्याज 1,000 है। इन 2 वर्षों के पश्चात मिश्रधन कितना होगा?
देखिए यहाँ पे आपका क्या है, PRTSI। पी आपका क्या है, नहीं दिया, पी आपका नहीं दिया है। देखिए यहाँ पे जो 1000 है वो आपका क्या बोल दिया, साधारण ब्याज 1000 है, ना कि पी। मूलधन हमारा 1000 नहीं है, 1000 हमारा क्या है, साधारण ब्याज है। साधारण ब्याज 1000 है, वो भी 2 वर्षों में क्या है, 10% प्रतिवर्ष, 10% की दर से किसी राशि को, तो यही समझ लीजिए किसी राशि को मतलब हमारी राशि नहीं दी गई, हमारा प्रिंसिपल जो है पी नहीं दिया गया है। उसके बाद उसके जगह पे 2 वर्षों का साधारण ब्याज दे दिया है 1000, 2 वर्षों का साधारण ब्याज दे दिया है 1000। अब इन 2 वर्षों के पश्चात हमारा मिश्र धन पूछा है, तो यहाँ पे हमारा क्या दिया है, SI 1000, टाइम क्या है 2000, रेट क्या है हमारा 10%। तो यहाँ से हमारा क्या निकल जाएगा, प्रिंसिपल हमारे निकल जाएगा। सबको पता है फार्मूला क्या होता है, P × R × T 500। जैसा ही हमारा 1000 है, P कितना है नहीं पता, R कितना है पता है 10, 2 पता है 10, 100 पता है। अब देखिए यहाँ से काटिए 2 1, यहाँ 0 जाएगा, और हाँ P × T, P × T मतलब 2 से काट देंगे, 25 10, 5000। P हमारा जो कि 5000 आ गया। अमाउंट हमारा कितना आ जाएगा, अमाउंट पूछा है, देखिए मिश्रधन कितना होगा 2 वर्षों का, तो अमाउंट पूछा है तो 5000 P तो है ही हमारा, प्लस 1000 हमारा जो कि SI दिया था, तो यहाँ से सीधे हमारा 6000, अमाउंट 6000 आ जाएगा। देखिए हमारा जो SI है सिंपल इंटरेस्ट, वो क्वेश्चन में दिया है, क्या दिया है, साधारण ब्याज हमारा 1000 दिया है। अब बोला है किसी राशि पर, तो हमारा P नहीं दिया है, प्रिंसिपल नहीं दिया है, R दिया है, T दिया है 2 वर्षों का, तो हमारा आपका फार्मूला पता है SI बराबर P × R × T 500। तो SI दिया है, SI रखेंगे, P नहीं दिया है, P लिख देंगे 10, 2/100 लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे तो 5000 आएगा। P का मान, मूलधन हमारा 5000 आ गया। जब मूलधन 5000 आ गया तो अमाउंट क्या होता है, मूलधन प्लस साधारण ब्याज, मूलधन प्लस साधारण ब्याज। तो मूलधन हमारा 5000 है, साधारण ब्याज हमारा 1000 है, जोड़ेंगे तो आपका 6000 अमाउंट पूरा टोटल आ जाएगा। अगला क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन है, किसी एक राशि साधारण ब्याज पर 25% की वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्षों में इतना रुपए हो जाती है, राशि क्या है। देखिए क्या है, देखिए एक राशि है जो साधारण ब्याज की 25% की वार्षिक दर से, ब्याज की दर से 4 वर्षों में कितना हो जा रही है, 8800। तो अब देखिए इसको क्या कैसे कर सकते हैं। एक तो आपका जो है, पहले समझेंगे कि हमारे जो 8800 रुपये है ये क्या है। देखिए इसको पहले समझना पड़ेगा। देखिए किसी राशि पर, एक राशि साधारण ब्याज पर 25% की वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्षों में 8800 रुपये हो जा रही है। 4 वर्षों में 8800 रुपये हो जा रही है। 8800 रुपये हो जाने का मतलब क्या है, 8800 रुपये हो जाने का मतलब हमारा इसमें ब्याज है, हमारा इसमें मूलधन भी है। मूलधन हमारा प्लस ब्याज ही है, हमारा 8800 रुपये हो गया है। ये हमारा क्या है, मिश्रधन है। 8800 रुपये हमारा मिश्रधन है, ना कि मूलधन, ना कि ब्याज। देखिए 8800 रुपये हमारा बोला है कि 4 वर्षों में हो जाती है, तो 4 वर्षों में हो जाती है मतलब टोटल दे दिया, 4 वर्षों का पूरा टोटल करके 8800 रुपये हो गया हमारा। तो जब टोटल की बात आती है तो हमारा क्या होता है, मिश्रधन होता है। मिश्रधन होता है मतलब मिश्रधन अमाउंट क्या होता है, अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। तो ये दोनों हमारा अमाउंट में जुड़ा हुआ है। तो ये 8800 जो दिया है अमाउंट, उसमें क्या क्या दिया है, हमारा प्रिंसिपल भी दिया है और SI भी दिया है, दोनों चीज़ें हमारी उसमें दी हैं। तो वही हम देखेंगे कैसे करेंगे। देखिए एक राशि साधारण ब्याज की पर 25% की वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्षों में 8800 रुपये हो जाती है। तो राशि क्या है, P पूछा है आपसे, क्या पूछा है, P पूछा है। तो इसका देखिए पहले हम तरीका देखेंगे, जो आपका मेथड है। मेथड क्या है आपका, A प्लस, सबको जानता है A प्लस क्या होता है, P प्लस SI होता है। तो A बराबर PP प्लस PR/T/100। ये कहाँ से लिखें, SI का फार्मूला सबको पता है क्या होता है, PR/T/100। देखिए
अमाउंट क्या होता है, पी प्लस एस आई होता है, और अमाउंट पी प्लस एस आई का फार्मूला यहाँ पे लिखेंगे पी इंटू आर इंटू टी। एस आई का फार्मूला सबको पता है, पी इंटू आर इंटू टी। फिर देखिए यहाँ पे अब 2 बार पी आएगा, 2 बार पी आ गया तो एक पी कॉमन लेंगे तो आएगा 1 प्लस आर टी अपन 100, 1 प्लस आर टी अपन 100। ए दिया है 8800, पी हमको नहीं पता, 1 प्लस आर पता है, आर कितना है आपका 25%, 25% इंटू 4, 4 वर्षों में 100, एक एक काट देंगे बचेगा 2, यहाँ से काटेंगे, पी आपका कितना है 44, क्या है पी आपका कितना आ गया 4400। देखिए हमको ये जो आपका सिंपल मेथड है, एग्जाम का मेथड ही बता रहे हैं। देखिए हमारा जो बोल रहा है 4 वर्षों में 8800 रुपये हो जा रही है, तो 4 वर्षों में 8800 रुपये हो जाने का मतलब हमारा टोटल अमाउंट दे दिया, मतलब उसमें प्रिंसिपल भी है, हमारा सिंपल इंटरेस्ट भी है, तो दोनों है, अमाउंट हमारा दे दिया। यही समझिए हो जाने का मतलब ही हमारा अमाउंट है, 4 वर्ष में इतना हो गया तो पूरा टोटल दे दिया, वही हमारा अमाउंट है। अमाउंट क्या होता है पी प्लस एस आई। अब इसका जब फार्मूला बनाएंगे तो आपका एस आई का फार्मूला क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी अपन 100, यहाँ से पी कॉमन लेंगे तो 1 प्लस आर इंटू आर टी अपन 100, फिर वहाँ पे सबका मान रखेंगे। ए क्या था 8800, पी हमको नहीं पता है, 1 प्लस आर क्या था 25%, 4 वर्ष में, टी हमारा 4 अपन 100 करेंगे तो आपका 4400 रुपये प्रिंसिपल आ गया, प्रिंसिपल आपका 4400 रुपये आ गया। देखिए अब देखेंगे एग्जाम मेथड क्या हो सकता है, एक और मेथड सेकंड, बिना फार्मूला। देखिए बिना फार्मूला के मेथड है, एक तो आप मानेंगे पी पूछा है आपसे, माना 100, पी पूछा है आपसे, मानेंगे पी पहले मानेंगे 100%, 100% मान लेंगे। ये सही क्या है आपका 25% आपका एस आई है, लेकिन कितने वर्ष में 4 वर्ष में, टोटल एस आई कितना हो जाएगा 25 चौका 100। भाई अब देखिए हमको एक वर्ष एस आई क्या होता है, एस आई 1 वर्ष का दिया है 25, तो हमको पूरा टोटल निकालने के लिए हमको दिया है 4 वर्षों में, बताइए तो 4 वर्षों का एस आई क्या होगा 25 इंटू 4, 25 इंटू 4, तो ये हो गया आपका 100%, 25 चौका 100, 100% आपका एस आई हो गया, 100% एस आई हो गया। तो आपका क्या होता है मूलधन कितना होगा, मूलधन क्या होता है पी प्लस ये 100 प्लस 100, 200 हो गया, पी प्लस ये 100 प्लस 100 200 हो गया। 200 का मान हमारा यही है, जो हमारा ये है, इसी का मान हमारा दिया है 8800 रुपये। तो हमको क्या चाहिए, प्रिंसिपल का मान चाहिए, 100 का बताना है, 100 का बताएंगे तो आपका आएगा 00 200 100, 00 काटिए 4400 रुपये प्रिंसिपल आ जाएगा आपका। देखिए इस मेथड से भी आपका प्रिंसिपल आ रहा है 4400 रुपये, और उस मेथड से भी आपका वही आया है। तो देखिए इसको कैसे मानेंगे, देखिए पहले आप पी मानेंगे, क्या पूछा आपका पी पूछा है तो पी मानेंगे 100%, 100% पी माना। अब एस आई हमारा 1 साल का हमारा 25 है, जब 1 साल का एस आई 25 है तो 4 सालों का एस आई क्या होगा 25 25 चौका 100, 100% होगा, यही आपको देखना पड़ेगा। देखिए जब हम 1 साल का भाई ब्याज हम दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए 1 साल का ब्याज हम दे रहे हैं 5%, तो अगले साल भी हम 5 देंगे, उसके अगले साल भी हम 5% देंगे, उसके अगले साल भी हम 5% देंगे, तो हम कितना ब्याज दे चुके हैं 5 5 5 5, 4 बार देखे हुए तो 5 चौक 20, वहीं यहाँ पे 25% ब्याज दे रहे हैं हर साल में, तो 4 सालों में कितना ब्याज दे देंगे 100% ब्याज दे देंगे, 100% ब्याज देंगे। हमारा मूलधन क्या है 100, अमाउंट क्या हो जाता है, अमाउंट क्या हो जाता है पी प्लस एस आई हो जाता है। अमाउंट पी प्लस एस आई क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि भाई हमको अमाउंट का मान यहाँ पे दिया है क्वेश्चन में 8800 रुपये, तो अमाउंट निकाल लेंगे 100 और प्लस 100, 200 हो गया, परसेंटेज में निकालिए चाहे जैसे मानिए आपका आंसर वही आएगा। तो देखिए 200 हो गया, 200 का वही हमारा अमाउंट कितना है 200 हो गया, यहाँ पे अमाउंट हमारा 200 है, और एक्चुअल में क्वेश्चन में अमाउंट हमारा कितना है 8800 रुपये, तो 200 किसके बराबर 8800, तो हमारा 100 की वैल्यू हमको निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है, 100 की वैल्यू निकालना है, तो 88/200 इंटू 100 करेंगे तो आपका पी कितना आएगा 4400 रुपये। देखिए पी आपका कितना आ गया 4400 रुपये, यही है। देखिए आपका पी आ चुका है, और एस आई आपका 1 साल का 25% है, तो 4 साल का क्या होगा 100% होगा।
चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे।